गोड्डा नगर थाना की पुलिस के द्वारा ब्राउन शुगर की एक खेप पकड़ी गई है, जिसमें 7-8 लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया है। और लगातार शहरी क्षेत्र में ब्राउन शुगर की जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और यही कारण है कि गोड्डा के एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 8 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है जो इस ब्राउन शुगर के इस धंधे में लगे हुए थे, सेवन भी करते हैं और इन लोगों का व्यापार भी चल रहा है। अगले दिनांक 17/9/22 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कौड़ी बहियार रेलवे पुल के आगे एक संतोष मेहतर का निर्मित मकान है, जिसमें कुछ युवक लोग ब्राउन शुगर को बिक्री करते हैं और उसका वहां पे सेवन करते हैं। इस सूचना पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पीएचईडी के सहायक अभियंता शुभम कुमार जी समरेंद्र कुमार मल्लिक जी, इंस्पेक्टर टाउन थाना मुकेश कुमार पांडे और थाना के जो भी थे सब इंस्पेक्टर महेश कुमार, गजेश, दिनेश और टेक सेल के और जो सशस्त्र बल थे, सारे लोगों के साथ टीम गठित करके वहाँ पे छापामारी की गई। छापामारी करने के दौरान वहाँ पे 8 लड़कों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से वो ब्राउन शुगर की जो पुड़िया थी वो बरामद की गई है। और एक वो मेजरमेंट करने वाला जो 100 ग्राम से नीचे जो छोटा बैलेंस वाला होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है, तराजू कहिए उसको, वो पकड़ा गया है। 5 गांजा पीने वाला चिलम है, एक छोटा सा टॉर्च लाइट है और एल्युमिनियम का जो फाइल है जिसमें वो लोग वो रख करके ब्राउन शुगर और उसको वो पीते हैं, वो सारी चीज़ की बरामदगी की गई है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। वो 1.7 ग्राम ब्राउन शुगर है और टोटल 8 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। राकेश कुमार, शुभम कुमार, राजू कुमार, वंशीधर झा, रंजन राज, मोहम्मद इसराइल, अब्दुल कादिर अंसारी और सचिन कुमार, ये सारे लोग गोड्डा थाना के ही हैं। करीब 6 लोग गोड्डा थाना के हैं, एक पुड़ियाहाट का है और एक देवडार थाना अंतर्गत है। तो इन लोगों के सालों की गिरफ्तारी की गई है और इससे जो बरामदगी हुई है उसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत थाना में 257/22 कांड दर्ज किया गया है और गिरफ्तार किए गए सारे लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। ये सारे सेलर हैं या सेवन करने वाले? ये देखिए, ये सारे लोग ये सेवन करने वाले हैं और इस संबंध में लगातार जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है पुलिस को, थाना को, और आज से 2 दिन कबल भी ये ब्राउन शुगर की शिकायत मिली थी, जिसमें भी गिरफ्तारी की गई थी और उसमें 2.63 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ाया था। और उसके जो डोनर हैं, जो जहाँ से सप्लायर हैं, उसकी भी हम लोग ये छानबीन कर रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस छापामारी कर रही है। हमारा लोगों से, जो भी लोग हैं यहाँ जनता है, उनसे हमारी अपील होगी, गुजारिश होगी, निवेदन होगा कि वो लोग भी जागरूक करें, अपने बच्चों पे निगरानी रखें और जहाँ कहीं भी कुछ इस तरह की बातें होती है तो तुरंत सूचना दें। और आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा निवेदन होगा कि आप लोग भी इसका पूरा प्रचार प्रसार करें और लोगों को जागरूक करने का में सहयोग करें, ताकि लोगों में इस बात का ये प्रचार प्रसार हो और लोगों में एक कानून का भी भय हो। चूँकि इसमें गिरफ्तारी के बाद जमानत जो है बहुत मुश्किल होता है, जमानत जल्दी नहीं मिलेगी और सज़ा तो निश्चित रूप से होना ही होना है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी युवक है जो रास्ते से भटक रहे हैं कहीं भी, तो उन लोगों से मेरा अनुरोध होगा, उनके गार्जियन से और आप लोगों से भी, कि इसका जो भी है प्रचार प्रसार जितना अधिक से अधिक हो ताकि इस पे रोक लगाया जा सके। सर, जिले में तो ब्राउन शुगर का कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ उपज होती है, तो ये ब्राउन शुगर जिला में आता कहाँ? देखिए, इसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, जांच और छानबीन कर रहे हैं। जो भी है सप्लायर हैं इसके, जो जानकारी हो रही है, ये आपको वेस्ट बंगाल तरफ से, बिहार तरफ से भी ये आने की चर्चा है और जो हो रहा है, लेकिन अभी तक पुख्ता कोई उस तरह का जो भी इसका डोनर है वो हम लोग अभी उसमें लगे हुए हैं। हम समझते हैं उसमें भी हमको सफलता बहुत जल्द ही मिलेगी और उसको भी हम लोग
पकड़ेंगे और उसका जो नेक्सस है उसको भी ध्वस्त करेंगे। लगातार ब्राउन शुगर की छापेमारी हो रही है, व्यापारी और नशेड़ी पकड़ा जा रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल को इसकी खबर है या? देखिए, इसमें जो ये आपको एसडीओ साहब को इसमें खबर है, उसमें जो भी है मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति होती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी इसका जो रूल्स है, जो भी गाइडलाइन है, एसओपी है, उसका पालन करते हुए हम लोग इसमें छापामारी करते हैं। रही बात एनसीबी की, तो उसका जो एक गाइडलाइन है, चूँकि जो भारी मात्रा में जब ये होता है तो उसकी हम लोग सूचना देते हैं, और ऐसे इस संबंध में भी हम लोग विचार विमर्श करके जो भी है आगे की कार्रवाई करेंगे। जी, अभी इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जो भी है रिकॉर्ड का अवलोकन के बाद जो बातें आएंगी उस पर और क्लियर हो जाएगा। सर, यहाँ पर जितने भी लड़के पकड़ाते हैं वो लोग के पास वो मेजरमेंट इक्विपमेंट रहता है, तो ये लोग नाप करके पीते हैं या फिर बेचने का ही उसके लिए? निश्चित रूप से यदि इसमें तो कोई सप्लायर है तब तो इसको रखा जाता है, क्योंकि एक कोई सप्लायर होगा तो वो इनको माप करके जो है उसको देता होगा, और उसी हिसाब से वो लोग जो खरीदने वाले हैं और जो इसका सेवन करने वाले हैं ले करके उसको पीते हैं। इसमें जो पकड़ाए हैं 8 आदमी, इसमें 3 आदमी बेचने वाले भी हैं। तो अब ये तीनों जो बेचने वाले हैं ये कहाँ से लाते हैं, उसमें हम लोग ये कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जो उसका मेन जो सप्लायर है, जो डोनर है, उस तक हम लोग पहुँच सकें। इसके अलावा एक सवाल था सर कि कुरमल से कल बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा था, क्या था मामला? क्या वो बच्चा चोरी का कुछ था या ऐसा नहीं? हाँ, उसमें नहीं, बच्चा चोरी का मामला बिल्कुल नहीं है। उसमें एक बच्ची थी जो उसकी भाषा थी वो यूपी तरफ की लग रही थी, और उसकी जो भाषा चूँकि यहाँ से अलग थी, उसको लेकर के लोगों को जो भी डाउट हुआ तो पुलिस को खबर हुई, तो पुलिस तुरंत जा कर के उसको अपने ये में अंडर में लेकर के, और वो बच्ची भी कुछ घर से बिछड़ी हुई है, तो विक्षिप्त टाइप का लोग बता रहे थे, तो उसका जो भी है वेयर अबाउट से पता करके हम लोग उस पर नहीं, मारपीट की बात तो नहीं बच्चा चोरी का अफवाह उड़ रहा है, उस पर कुछ संदेह? हाँ बिल्कुल, हमारा सारे लोगों से, हमारे गोड्डा जिला के पूरे जनता से हमारा अपील होगा, निवेदन होगा कि बच्चा चोरी की घटना जो ये इस तरह की जो अफवाहें फैल रही है, वर्चुअली ऐसी कोई बात अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लोग शंका पे और किसी एक दूसरे के कहने पे उस पर तुरंत लोग एक्शन कर जाते हैं। तो हमारा निवेदन होगा कि ऐसा किसी भी व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है तो उस पर कोई कार्रवाई तुरंत नहीं करे, उसके विरुद्ध कोई उस तरह का वायलेंट नहीं हो, और तुरंत जो है स्थानीय प्रशासन को सूचना दें, और उसके बाद जो भी पकड़ा जाएगा, जो भी हम लोगों की जानकारी में आएगी, उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई छानबीन करके करेंगे। तो अभी गोड्डा के नगर थाना से गोड्डा के एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और जिसमें उन्होंने अभी बताया कि गोड्डा में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो ब्राउन शुगर को बेचते थे या फिर इसका सेवन कर रहे थे। तो इस तरह से अभी पूरे शहर में एक नया नगर थाना की ओर से एक मुहिम चलाई गई है, और जहां जहां पर किसी भी तरह की अगर सूचना मिलती है तो वहां छापेमारी की जा रही है। और ब्राउन शुगर से रिलेटेड किसी को भी अगर कोई जानकारी है तो वो पुलिस प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। उसकी जो पहचान है वो उसे गुप्त रखा जाएगा। और क्योंकि ये जो अभी के समय में जो एक नशा का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, ये सभी के घरों को बर्बाद कर सकता है, गोड्डा शहर को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए गोड्डा पुलिस और हम मीडियाकर्मी भी आम जनता से ये निवेदन करते हैं कि अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो आप इसकी सूचना आप पुलिस अधीक्षक को सीधे दे सकते हैं, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और आस पड़ोस का जो ये माहौल है इसे भी हम लोग सुधारने का एक प्रयास कर सकते हैं। और अभी आपने देखा कि बच्चा चोरी के जो अफवाह में कल एक महिला को पकड़ा गया था या उसके साथ बदसलूकी की गई थी, जबकि ये मामला पूरा का पूरा झूठा था, अफवाह था। इसीलिए इस अफवाह में ना पड़ें, और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ये जानकारी दी गई है कि ये बच्चा चोरी की जो बातें हैं वो सिर्फ अफवाह है। और अगर इस तरह की कोई भी बात सामने आती है तो सीधे पुलिस को सूचना करें। अपने सहयोगी राघव मिश्रा के साथ मैं अभिजीत तन्मय, गोड्डा नगर थाना से।